तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, तदेकम। हे परम ब्रह्म परमात्मा तू एक है, तत् सत्यम तू सत्य है, तद ब्रह्म तू ही ब्रह्म ईश्वर परमात्मा है। तत् सवितुर्वरेण्यम, जो तुझको अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं, तेरी उपासना करते हैं, जो तेरे प्रकाश का ध्यान करते हैं, वे देवताओं के सदृश्य, देवताओं जैसे वे मनुष्य बन जाते हैं। वैदिक छंद संख्या 13। ओम अग्निनारयम अश्नावत पोषमेव दिवे दिवे। हे परम ब्रह्म, हे परम पुरुष, तू मेरा परम धन है। प्रतिदिन मैं तेरी ही आराधना करता हूं। तेरा ही अमृत मेरी आत्मा पर बरसता रहता है। तेरा प्रकाश स्वर्ग में, अंतरिक्ष में, पृथ्वी में, सब जगह बरसता रहता है। यशसम वीरवत्तमम, हे आदि पुरुष, तो मुझे कभी भी ना नष्ट होने वाली दैवी संपदाएं प्रदान करता है। संपदाएं, इन संपदाओं में सबसे प्रथम संपदा है हमारा राष्ट्र। हम सभी मनुष्यों को राष्ट्रवादी होना चाहिए। राष्ट्रवाद हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रथम धर्म राष्ट्रवाद है। इस राष्ट्र की सेवा हम कर सकें, जिस भारत भूमि में परमात्मा ने हमें जन्म दिया, उस अपनी मातृभूमि की हम सेवा कर सकें, रक्षा कर सकें। सबसे प्रथम ये कर्तव्य हमारा होना चाहिए।
राष्ट्र धर्म प्रथम धर्म होता है। जितने हमारे धर्म हैं, कर्तव्य हैं, उन सब में प्रथम राष्ट्र। हमारा राष्ट्र रहेगा तो हमारा पूजा पाठ, धर्म, आचरण, ज्ञान, ध्यान, साधना, आराधना, उत्सव, ये सब इस भूमि पर होते रहेंगे। यदि हमारा राष्ट्र ही ना रहा, हमारा राष्ट्र यदि असुरों के, दुश्मनों के हाथ में चला गया, तो हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा जीवन, सब कुछ, हमारे खेत, हमारे घर, सब कुछ संकट में पड़ जाएंगे। धन्यस्तु भारत भूमि भागे, हे भारत भूमि तो धन्य है। इस धरती पर स्वर्ग के देवता मनुष्यों के रूप में जन्म लेते हैं। हमारे जो नवयुवक हैं वे इस बात को समझें। राष्ट्रवाद का उदय हमारे जीवन में कब होता है? जब हम अपने स्वार्थ को त्याग देते हैं। कोई भी स्वार्थी व्यक्ति राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। इस राष्ट्र के लिए कितने शहीदों ने अपना रक्त बहाया है। उनके बलिदानों से ही हम लोग आज इस स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है, आत्मा में जागृत रहने की आवश्यकता है। हमारे नवयुवक संगठित हों, राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। प्रथम राष्ट्रवाद। मेरे राष्ट्र का हर एक व्यक्ति आत्मा से तपस्वी और शरीर से एक मजबूत सैनिक बने। पहले हमें तपस्वी बनना आवश्यक है, चरित्रवान बनना आवश्यक है। त्याग वृत्ति हमारे भीतर होनी चाहिए। स्वार्थ का त्याग हमको कर देना चाहिए। वेद मंत्रों से करो परमेश्वर की आराधना, लेकिन भूल न जाना अपने राष्ट्र की उपासना। हमारे राजनेता ऋषियों जैसा उनका आचरण होना चाहिए। यदि वे ही विलासी, भोगवादी, शराबी, दुराचारी, व्यभिचारी बन जाते हैं, तो हमारे संपूर्ण राष्ट्र में अराजकता, जगह जगह अग्नि कांड, खूनी क्रांतियां स्थान स्थान पर हुआ करती हैं। प्रजाजन जब तक स्वार्थी बने रहते हैं, समाज को आगे ले जाने वाले नायक जब तक स्वार्थी, झूठे, ढोंगी, मतलबी बने रहते हैं, ये प्रजा, ये राष्ट्र किसी भी तरह से उच्चता में नहीं जा सकता। एक राजा के राज्य में सप्तऋषि पहुंचे और उन्होंने वहां का हाल देखा। एक दर्जी है। दर्जी क्या करता है? कपड़ा चुरा के रख लेता है। जितना कपड़ा आता है उसमें से थोड़ा बहुत जरूर चुराता है। कभी कभी तो ऐसा करता है, पुराने कपड़ों के चीथड़े, रंग के सिल के एक जगह
नया वस्त्र बना के दे देता है और नया वस्त्र अपने पास रख लेता है। उन सप्तऋषियों ने ऐसा देखा। वहां के कारीगर, चोर जिसके घर में काम कर रहे हैं, जरा सी नजर बची और सरो सामान चुरा के अपने घर ले गए। ऐसे स्वार्थी लोग व्यापारी, मक्कार, झूठ बोलने में होशियार। एक व्यापारी को इतना खाना चाहिए जितना कि आटे में नमक होता है, पर उन ऋषियों ने देखा इस राजा के राज्य में व्यापारी बड़े मक्कार हैं, भोली भाली जनता को ठग रहे हैं। दिखावे में उनसे बड़ा प्यार, बड़ा अपनापन दिखा रहे हैं, पर भीतर जैसे कोई सर्प विष से भरा हो। फूलों के गुलदस्ते रखे हैं और उन गुलदस्तों में कोई नाग छुपा बैठा हो। ऐसी हालत उन ऋषियों ने उस राज्य में देखी। राजा को उन्होंने देखा भोग विलास, सुरा सुंदरी में लिप्त, प्रजाजनों के सुख दुख से बेखबर। ये सब उन्होंने देखा। उन्होंने सोचा किसी प्रकार से इस राजा को धर्म की, उच्च आचरण की शिक्षा देनी चाहिए। उन ऋषियों ने कहा, हे महाराज, जिस राजा के राज्य में, जिस राजा के अपने आचरण में धर्म आचरण नहीं होता, उसका राज्य उन्नति नहीं करता। उसके नागरिक चोर और स्वार्थी बन जाते हैं, झूठ बोलने वाले बन जाते हैं, और वो राज्य धीरे धीरे पतन की तरफ जाता हुआ अंत में नष्ट हो जाता है। हे महाराज, आप एक यज्ञ का आयोजन कीजिए और अपने प्रजाजनों में घोषणा करा दीजिए। एक बड़ा सा, बहुत बड़ा बर्तन रखवाइए। सब प्रजाजनों को कहें कि एक एक घर से एक एक लोटा दूध इस महापात्र में, विशाल पात्र में लाके डालें, जिसका प्रसाद बना के यज्ञ में थोड़ा सा उसका छींटा लगा के और प्रजाजनों में बांटा जा सके। दोपहर बाद संध्या काल में राजा ने घोषणा कराई। ढोल पीटने वाले ने शोर मचाया पूरे नगर में। एक घर से एक लोटा दूध अवश्य यज्ञ स्थल पर पहुंचा दीजिए, संध्या काल में पहुंचा दीजिए, क्योंकि शाम को ही गाय भैंस का दूध निकालते हैं। सुबह को यज्ञ होगा, यज्ञ में प्रसाद बनेगा। हर एक घर से एक लोटा दूध अवश्य जाना चाहिए। और रात्रि हो गई, सूर्यास्त हो गया, लोगों ने दूध निकाला, दूध अपने घर में रख लिया। सोचा पड़ोसी तो एक लोटा दूध लेके जाएगा ही, वो अपने लोटे में पानी भर के ले गया। कौन देख रहा है रात में? दूसरे ने भी यही सोचा, तीसरे ने भी यही सोचा, इस पूरे मोहल्ले ने ये सोचा, अगले वाले मोहल्ले ने भी यही सोचा।
सबके सब प्रजाजन एक एक लोटा दूध की जगह एक एक लोटा पानी उस विशाल महापात्र में डाल के आ गए। सुबह हुई, सूर्य उदय हुआ। राजा उन ऋषियों के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंचा। प्रजाजन भी वहां यज्ञ के लिए उपस्थित हुए और राजा ने, प्रजा ने, ऋषियों ने देखा दूध का वो विशाल पात्र शुद्ध जल से भरा हुआ है। किसी ने एक बूंद भी दूध उसमें नहीं डाला। ऋषियों ने कहा, महाराज, ये आपकी प्रजा का चरित्र है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आप स्वयं धर्म का आचरण नहीं करते। आपकी बुद्धि भोग विलास, तृष्णा, कामना, वासना, नाच गाना, राग रंग, इन सब में डूबी हुई है। आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, अपने राष्ट्र को उच्चता में ले जाइए, ज्ञानी पुरुषों की सभाएं कीजिए, ऋषियों और ब्राह्मणों को बुलाइए, प्रजाजनों में उच्च विचार, उच्च भावनाएं, त्याग की भावनाएं, सेवा भावना इनमें पैदा कराइए। प्रथम राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति भक्ति हमारे हृदय में होगी तो हमारा जीवन प्रकाशवान होगा। दूसरे मानवतावाद, मानवतावाद हमारे हृदय में होना चाहिए। ये नीच कुल का है, ये नीच जात है, ये ऊंची जात का है, ये ऐसा है, ये वैसा है, हम क्षत्रिय हैं, ये शूद्र हैं। ऐसी भावना जब तक हमारे समाज में रहेगी हम लोग संगठित नहीं हो पाएंगे, हम लोग मजबूत नहीं हो पाएंगे। और जब तक हमारे एक एक पुत्र होगा, एक एक बेटी होगी, तब तक हम लोग पराजित होते रहेंगे। और इतना होने पर भी जब तक हमारा मन राष्ट्र के लिए, राष्ट्र का चिंतन नहीं करेगा, हमें स्वार्थी नहीं बनना, हमें राष्ट्र को उच्चता में ले जाना है। इस राष्ट्र को ऐसे लोगों के हाथों में सौंपना है जो देवता जैसे हों, जो ऋषि जैसे हों, जो पाप आत्मा ना हो, जो झूठ बोलने वाले ना हो, जो लोभी लालची ना हो, जो मक्कार ना हो, जो प्रजाजनों को ठगने वाले, धोखा देने वाले, झूठ बोलने वाले ना हो। और इन सब बातों को हम लोग जानते हैं, मगर हम उनसे ज्यादा मक्कार, हम उनसे ज्यादा धोखेबाज, हम उनसे ज्यादा झूठे, हम उनसे ज्यादा स्वार्थी बन जाते हैं। अंधे के हाथ में दूसरे अंधे का हाथ है और दोनों भागे जा रहे हैं। कहां जाके गिरेंगे परमात्मा ही जान सकता है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होते हैं नीच पापात्मा, वैसी ही प्रजा भी नीच और पापात्मा हो जाती है। और यदि प्रजा में अवगुण होते हैं तो प्रजा राजा की माता कहलाती है। एक तो सच्चा तेरा नाम